अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लेंडर के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज हम जिस टूल के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस टूल को सीखने वाले हैं, उसका नाम बेवल है। अब बेवल को समझने से पहले हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी निकालते हैं, देखते हैं कि बेवल है क्या चीज़। बेवल एक्चुअल में जो है वो किसी भी किनारे को तिरछा करना, ठीक है, उसको हम बेवल कहते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स मौजूद है। अगर हम इस बॉक्स के किनारों को देखें तो ये 90 एंगल पे टर्न कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल उसने एक स्ट्रेट कोना बना हुआ है यहाँ पर। इसको अगर हम थोड़ा सा तिरछा करना चाहें तो ये हम बेवल टूल की मदद से कर सकते हैं। तो बेवल टूल जो है वो किसी भी किनारे को 90 एंगल्स के अलावा किसी भी एंगल पर टर्न करना, वो हमारा क्या कहलाता है, बेवल कहलाता है। और इस बेवल को जो है वो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में बेवल नहीं होता। उसके लिए हमें एडिट मोड में जाना पड़ता है। एडिट मोड में जाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ एक की एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो भी मैं यहाँ पर प्रेस करूँ शॉर्टकट कीज़ वो आपको यहाँ पर नज़र आती रहें। तो ये मैंने यहाँ पर इसको एक्टिव कर दिया। उसके बाद आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है सिलेक्ट मोड, ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिट मोड मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप स्विच कर जाएंगे एडिट मोड में। और यही काम आप कीबोर्ड से टैब बटन से भी कर सकते हैं। आप जस्ट यहाँ पर टैब प्रेस करें तो आप ऑब्जेक्ट मोड में पहुँच जाएंगे, दोबारा टैब प्रेस करेंगे तो आप एडिट मोड में। तो टैब से आप स्विच कर सकते हैं ऑब्जेक्ट मोड टू एडिट मोड, एडिट मोड टू ऑब्जेक्ट मोड। तो ये इसकी शॉर्टकट की है, आप इसको आसानी से स्विच कर सकते हैं। अब मुझे जाना है एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद जो दूसरा काम मैंने करना है वो ये है कि मैं यहाँ से एज सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एज सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने एज पर काम करना है। एज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा बेवल, ये देख लें। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल बी। या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो भी बेवल ऑन हो जाएगा और हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप एज को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी प्रेस कर लें। ये मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया, ये एंगल आपके सामने आ गया। इस एंगल को जितना आप खींचेंगे उतना आपका ये किनारा क्या होता जाएगा, बेवल होता जाएगा। जितना आप इसको बेवल करना चाहें, जो शेप आप बनाना चाहें आप इससे बना सकते हैं। और यहीं पर अगर आपको परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, तो आप इसको यहीं पर लेफ़्ट कर दें, क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो ये वापस आप टैब से बेशक ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं तो आपका जो रेक्टेंगल बॉक्स पड़ा हुआ था यहाँ पर, वो अब आपका एक किनारा उसका जो है वो थोड़ा सा हमने बेवल कर दिया। अब ये पहला स्टेप था बेवल का, ठीक है। अब इसी तरह इसको नेक्स्ट समझने के लिए मैं एक और यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, ठीक है। मैश में जाके ये शिफ्ट ए और मैश में मेरे पास एक और क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब को मैं यहाँ से थोड़ा सा इस साइड पे कर लेता हूँ। चलिए इस साइड पे कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो बेवल का काम मैं इस पर करता हूँ ताकि एक आपको यहाँ पर नज़र आ गया। उसके बाद मैं टैब प्रेस करूँगा। टैब प्रेस करने के बाद मैं मेरा एज मोड पहले ही सिलेक्ट है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस एज पर क्लिक करने के बाद फिर मैं वही काम करूँगा, कंट्रोल बी। इसका एंगल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कितना ये बेवल हो रहा है, कंट्रोल बी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, मेरे पास माउस व्हील जो है, अगर आप उसको फॉरवर्ड रोटेट करेंगे तो ये आपके यहाँ पर कट्स बनाता जाएगा, ठीक है। जितने कट्स आप बनाना चाहें बना सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका जो वो किनारा है वो रोटेट हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथली रोटेट होगा। और जितने ये जो कट्स लगा रहे हैं आप, एज बना रहे हैं, जितने एजेस ज़्यादा होंगे उतना आपका जो ये टर्न है उतना ही स्मूथ रहेगा,
ठीक है। जितने एजेस कम होंगे आपका जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो इतना हैवी तो नहीं होगा, बहुत ही सिंपल रहेगा, लेकिन स्मूथनेस भी थोड़ी सी कम हो सकती है। तो आप अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जितना आप स्मूथ चाहते हैं उतने एजेस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करता हूँ इस तरह, ठीक है, और मैं क्लिक कर लूँगा। अब ये देख लें, अब इस एज में जो हमने पहले रेक्टेंगल के ऊपर काम किया था और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो ऐसे गोलाई में रोटेट हो रहा है और ये बिल्कुल इसने तिरछा कर दिया था। तो ये भी बेवल का एक काम है कि आप इसको इस शेप में भी ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, ठीक है। मैश में जाकर एक और क्यूब लेता हूँ, उसको मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ इस साइड पे, और दोबारा मैं टैब प्रेस करता हूँ। टैब प्रेस करने के बाद मैं इस किनारे के ऊपर इस एज के ऊपर, वैसे किनारा भी कह सकते हैं, एज कह लें, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन ब्लेंडर इसको क्या कहता है जी, कि ये एज है, ठीक है। उसको एक्टिव करने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल बी प्रेस करूँगा और थोड़ा सा इसको खींच लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो एज बने हुए हैं जितने भी, वो जो मैंने अभी इससे पहले बॉक्स के ऊपर अप्लाई किए हैं, ऑटोमेटिकली उतने ही यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं आपको एक और डिटेल बताने वाला हूँ। यहीं पर मैं इसको क्लिक कर लूँगा जितने भी एजेस हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर आपको बेवल की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी और ये फर्स्ट टाइम आती हैं आपके पास, ठीक है। जैसे ही आप बेवल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद माउस क्लिक करते हैं तो ये बेवल की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रॉपर्टीज़ ओपन है। क्योंकि हम एजेस पे काम कर रहे हैं तो एज पहले ही सिलेक्ट है। अब यहाँ पर है इसकी विड्थ, जो आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखें, यहाँ पर ये देख लें जी, ठीक है। जितना आप इसको 2 मीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी हमारा आई थिंक 2 मीटर का है, तो टोटल उसके ऊपर काम करने के लिए आपको 2 मीटर। अच्छा, उसके बाद सेगमेंट्स, जिसको हम एजेस कह रहे हैं, एक्चुअली में ये इसको क्या कह रहा है, सेगमेंट्स कह रहा है। यहाँ पर इसको स्मूथ करने के लिए, ठीक है, आप इसकी तादाद को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल शेप जो है वो आप उसको बाहर की तरफ थोड़ा सा करना चाहते हैं या थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है, ये देख लें, ठीक है। और ये मज़ीद आप इधर ले जाएंगे तो ये ऐसे स्लाइड भी बन सकती है। तो ये सारे कंट्रोल आपके हाथ में हैं, ठीक है। मटेरियल इंडेक्स को आप ना ही छेड़ें तो बेहतर है। तो ये आपका जो है वो एक ऑप्शन थी आपके पास। मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल बी करना है और थोड़ा सा इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद आपके सामने यहाँ पर अगेन ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसको फिर आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर भी जो भी शेप बनाना चाहें आप इसकी बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ, विड्थ इसकी यहाँ पर करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बाकी चीज़ें आप यहाँ पर जो है देखें तो अगर मैं इसके वर्सेस पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों इसके वर्सेस पर आकर वो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ और ये भी थोड़े से ज़्यादा हैं तो मैं इनको भी कम कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर जब देखूँगा तो ये एजेस की बजाय वर्टिसेस पर अप्लाई हो रहा है, तो मैं एजेस पे रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं टैब की से बाहर आ जाता हूँ। तो ये बेवल से हमने पहले ये पार्ट बनाया था, उसके बाद ये बनाया और अब हमने शेप इस तरह बनाई। और 4th नंबर पे हम इसके उसके एजेस के ऊपर अप्लाई नहीं करते, हम वर्सेस पे अप्लाई करते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मैश पर जाएंगे और यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। क्यूब को मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ और सीधा जाता हूँ, मैं टैब की प्रेस करता हूँ। अगर मैं इस एजेस को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल बी, ठीक है, तो मेरे सामने यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा वर्टिसेस पे, ठीक है। अब क्योंकि मैंने पहले जब क्लिक किया था
तो उस वक्त मैंने सिलेक्ट किया हुआ था एजेस को। और जब आप एजेस को सिलेक्ट करते हैं तो उस वक्त आपकी रेंज में 2 वर्टिसेस होते हैं, एक ये वर्टिसेस और एक ये वर्टिसेस। अब मैंने एज को सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है, मैंने पहले ही यहाँ से किसको सिलेक्ट किया था, वर्टेक्स को सिलेक्ट किया था। तो जब वर्टेक्स को आप सिलेक्ट करते हैं तो उस वक्त सिर्फ एक ही वर्टेक्स पर काम हो रहा होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप कंफ्यूज ना होइएगा कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एज सिलेक्ट करते हैं तो वो एक वर्टेक्स से लेकर दूसरे वर्टेक्स तक का दरमियानी फासला होता है, मतलब उसमें आपके वर्टेक्स 2 सिलेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, 2 वर्टिसेस सिलेक्ट हो रहे होते हैं। तो इसलिए हमने लास्ट ऑप्शन में अभी जब इसके ऊपर क्लिक किया था वर्टिसेस पे, तो वो दोनों कोने जो हैं वो उसके वो उनकी शेप चेंज हुई थी। अगर आप इस वक्त देखें तो सिर्फ एक कोने की शेप चेंज हुई है, क्योंकि हमने डायरेक्टली सिलेक्ट ही सिर्फ उसी को किया हुआ था। अब बाकी चीज़ें सेम हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम है। आप इसको थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं, इनको भी आप तादाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है कस्टम। अब ये बड़ी मज़ेदार ऑप्शन है कि ये बिल्कुल स्मूथ आपका चल रहा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वक्त आप देखें तो ये बहुत ही स्मूथ चल रहा है। स्मूथ के बाद अगर आप इसको कस्टम करना चाहें तो आप कस्टम भी कर सकते हैं। ये देख लें, अपनी मर्ज़ी के आप जगह को ऊपर नीचे एक रफ सरफेस बनाना चाहते हैं, ये देख लें, ये बिल्कुल इसको आप कस्टम कर सकते हैं। अब इससे देख लें कि आप किसी भी, जैसे आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं है, तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, किनारे ऊपर नीचे करते जाएं, वो वैसे ही आपकी शेप यहाँ पर बनती जाएगी। और अगर आप नहीं करना चाहते, बिल्कुल प्रॉपर रखना चाहते हैं तो प्रॉपर रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था जिसके ऊपर हमने बेवल के ऊपर थोड़ी सी बात की है, ठीक है। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में हमसे रब्ता करें, हम आपको लाजमी रिप्लाई करेंगे। हमारे इस चैनल लेट्स एनिमेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो लोग इसको सीखने में इंटरेस्टेड हैं उनको लाजमी शेयर करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। और जो सीखना चाहता है इंशाल्लाह आपको यहाँ पर कंप्लीट ब्लेंडर के ट्यूटोरियल मिलेंगे। और हमारी कोशिश होती है तो इसको बहुत ज़्यादा आसान रखें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।